दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं वायरल मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसे टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपके डेली लाइफ में काम आती हैं, आपके डेली मॉक में काम आती हैं। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप बिना पेन और पेपर का यूज किए अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके वायरल मैथ्स में करते हो तो ये सारी टेक्निक, सारी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो। राइट, तो शुरुआत किया जाए 1 2 6 7 है ना, यानी कि 12 महीने सुबह 6 बजे सातों दिन। करेक्ट, तो उस प्रॉमिस को फुलफिल किया गया था। मजा आया था कल 10 मिनट्स का क्विज आपको मिला होगा, है ना, मजा आया होगा उसमें आप लोग को। नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। 45 47 52 यानी कि हमें गैप के ऊपर काम करना है सबसे पहले। तो अगर मैंने गैप निकाला तो मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ बच्चों मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ बच्चों मुझे 7 दिख रहा है, यहाँ बच्चों मुझे 11 दिख रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा, 2 5 7 11 मतलब प्राइम नंबर चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 13 का गैप आएगा और यहाँ पर 83 मेरा राइट आंसर बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात मेरी? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्विकली सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं 8, ये तो नेवर गिव अप सीरीज है, गिर के ऊपर उठने वाली सीरीज है बच्चों ये, है ना। इसके बारे में तो आपको पता ही है कैसे होता है। देखो अब 8 के बाद 4 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 0.5 का प्रोडक्ट होगा। देखो नीचे से ऊपर उठ रही है, पहले कम हुई फिर बढ़ रही है, इसका मतलब नेवर गिव अप सीरीज है। और इसका पैटर्न क्या होता है, 0.5 का प्रोडक्ट हो गया, फिर 1 का प्रोडक्ट हो गया, फिर 4 में 4 का आधा जुड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 1.5 का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना हो गया। पैटर्न कहता है 0.5 1 1.5 2, इसका मतलब यहाँ पर 2.5 होगा और आंसर वुड बी 30, क्योंकि 12 का 25 गुना 300 होता है, लेकिन डेसिमल है तो 30 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 99 का 8 टाइम्स प्लस 50.43, जल्दी से। थ्री भी तो प्राइम नंबर है, हाँ तो 3। अच्छा एक सेकेंड, 3 नहीं था क्या यहाँ पर? ओके नाइस, बढ़िया सवाल। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है ना, इस सीरीज में कुछ मिस्टेक है फिर। ठीक है, इस सीरीज में कुछ मिस्टेक है, छोड़ दो इसे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा। करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते। यहाँ देखो 99 का 8 टाइम्स, अब कैसे होगा ये सवाल? तो भाई मैं देख पा रहा हूँ 9 का 8 टाइम्स, 9 8 जा 72 हो गया, हाँ जी हो गया, और बीच में मैंने 9 डाल दिया। 99 का 8 टाइम्स करना तो आप लोग को आता ही है ना बच्चों। 99 का 8 टाइम्स, 9 8 जा 72 हो गया और बीच में मैंने 9 को डाल दिया। ठीक है, यहाँ देखो अब मुझे 50.43 ऐड करना है। सबसे पहले 792 में 50 ऐड करना है बच्चों मुझको। ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ये रिजल्ट आएगा 842 और 0.43, क्योंकि इसका जो 8 है इसमें से 8 निकाल के इसको दे दो तो 800 हो जाएगा, ये 42 बचेगा, तो 842 यानी कि 842.43 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। नाइस, हो गया। यहाँ देखो डेसिमल भी है, थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। 9 का 5 टाइम्स करो, 9 5 45 हो गया, हाँ जी हो गया। कितने 9 बच गए? 2 9 बच गए, तो दोनों 9 को मैंने बीच में डाल दिया ऐसे। 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल डाल देंगे, यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल हो गया। अब 6.78 मुझे ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से अभी। तो 49 में अगर मैंने इसमें 6 जोड़ दिया बच्चों, समझना, या फिर एक बेटर काम जानते हो क्या कर सकते हो आप? बेटर काम ये कि 50 जोड़ दो इसमें, आप 50 जोड़ दो और 0.05 माइनस कर देना। क्या कहते हो, है ना, 0.05 माइनस कर देना, 50 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, 50 जोड़ोगे तो ये 56.78 हो जाएगा। 0.05 माइनस कर दोगे तो 73 हो जाएगा। 56.73 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? ये अप्रोच मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है ना, ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है ना। अगर आप 49 में 6 जोड़ोगे, 95 में 78 जोड़ोगे तो टफर साइड चला जाएगा, वो हार्डर साइड हो जाएगा। बेस्ट क्या है?
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहती है कि 50 जोड़ के 0.05 माइनस कर दो। जब आप 50 जोड़ोगे तो 56.78 होगा, 0.05 माइनस करोगे तो 56.73। यही तो आंसर होगा ना। और ये आंसर, ये टेक्निक प्रूव करती है कि वायरल मैथ्स में कोई आपसे आपसे हम फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहे होते, कोई अप्रोच डिस्कस नहीं कर रहे होते कि हाँ यार ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है अदरवाइज नहीं होगा। एक ऑब्जर्वेशन का डिस्कशन हो रहा होता है कि अगर सवाल कुछ इस तरह से रहा तो उसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल, हम बार बार कहते हैं हम सुबह उठ करके आपसे आपके साथ कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करते जैसे कि वैदिक मैथ्स या फिर अदर अदर चीजों में देखने को मिलता है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि जैसे हमारे जो दादा परदादा जो हमारे गार्जियंस रहे होंगे वो कैसे नंबर्स के साथ खेलते थे, वो चीज हम लोग कहीं ना कहीं डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन बदला हमने अपनी अप्रोच बदल दी। करेक्ट, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल करके दिखाओ तेजी के साथ। 44 का 27.27 परसेंटेज। नाइस, बहुत बढ़िया। 44 का 27.27 परसेंटेज, हर एक बच्चे को रटा होगा क्या है भाई, 9.09 परसेंटेज का ये 3 गुना है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये तो 1/11 है, इसका मतलब ये 3/11 हो गया। 11 से डिवाइड कर दो, 11 का 4 टाइम्स यानी कि 4 का 3 गुना, कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 12 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 24 का 83.34 परसेंटेज। ध्यान से बच्चों, 24 का 83.34 परसेंटेज क्या होगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू? 83.34 परसेंटेज, ध्यान से 83.34 परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये 5/6 है, ये 5/6 है, ये 5/6 है। अब आप कहोगे सर कैसे 6 है, कैसे सर 5/6 है, ये कैसे 5/6 है? ये आपको पता है, ये 100 परसेंटेज माइनस ये 16.66 परसेंटेज है, यानी कि ये 1 माइनस ये 1/6 है, ठीक है, यानी कि ये 5/6 है। करेक्ट है। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं। तो यहां देखो क्या है, 6 से डिवाइड किया, 6 4 24, 5 का 4 टाइम्स 20 हो गया, ठीक है। तो जो बच्चे जानते थे अच्छी बात है, जो नहीं जानते उसको नोट कर लें, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे ड्रॉप कर देते हैं या फिर गलत कर देते हैं, है ना। तो गलती नहीं करना है, सीख लेना है। तो 5/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 55.55 परसेंटेज ऑफ 720। क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। क्या है सवाल? 55.55 परसेंटेज ऑफ 720, जल्दी से। हाँ, एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है, हम चाहेंगे लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर करते चले। 55.55 परसेंटेज ऑफ 720 कैसे होगा? ये बच्चा है क्या, ये है 5 टाइम्स ऑफ 11.11 परसेंटेज, यानी कि ये 5/9 हो जाएगा, क्योंकि 11.11 परसेंट मतलब 1/9, तो ये 5/9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दें, 9 8 72, यानी कि 80 का 5 गुना 8 5 40, 400 वोट भी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर 400 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 400 आ रहा है? बढ़िया, मजा आया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 14.28 परसेंटेज ऑफ 420। क्विकली बच्चों, 14.28 परसेंटेज ऑफ 420 तुरंत कर लोगे, है ना, मतलब देखते ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। क्या है ये है 1/7। बोलो हाँ या ना। 14.28 परसेंटेज क्या होता है? ये होता है 1/7। तो 1/7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, यानी कि 60 वुड बी द राइट आंसर, है ना। 60 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 65 का 25 टाइम्स कैसे होगा बच्चों? 65 का, हाँ जी बिल्कुल, 65 का हमें 25 टाइम्स करना है। 65 का 25 टाइम्स, आप देखो टफ तो लग रहा होगा आपको, है ना कि सर 65 का 25 टाइम्स कैसे करते हैं। दो तरीका हम यहाँ पर आपको सिखा देते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर हमने देखा 60 और 5, ये कुछ ऐसा है ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया। 60 + 5 में हमने इसे ब्रेक कर दिया बच्चों, ऐसे ऐसे। अब 25 मल्टीप्लाई करने आएगा तो 25 का 6 गुना 150 होता है, एक जीरो और आ गया। 25 का 5 गुना 125 होता है, 125 यहां पर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 1625, ये आएगा एक आंसर आपका, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर यहाँ पर दोनों नंबर्स के एंड में 5 आ रहा है बच्चों, यहाँ पर दोनों नंबर्स के एंड में 5 है। जब दोनों नंबर्स के एंड में 5 है तो एक आपको तरीका सिखाया गया है। क्या है वो तरीका? कि 6 का 2 गुना करो, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 6 में 2 का सम कर दो, 8।
अब 8 यानी कि इवन नंबर आ गया, यानी कि ये केस कैसा हो गया, इवन नंबर वाला। 8 का आधा 4 होता है, 4 इसमें जोड़ दो यानी कि 16। क्योंकि केस इवन का है तो एंड में 25 लगा दो यानी कि 1625। ये भी एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक अप्रोच है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 35 का 55 गुना। क्विकली सारे बच्चे, 35 का 55 गुना। अब देखो अगेन आपको दोनों नंबर्स के एंड में 5 दिख रहा है। अब अगेन आपको दोनों नंबर्स के एंड में 5 दिख रहा है, तो अगर आप वो वाली अप्रोच यानी कि सेकंड अप्रोच अगर आपने नहीं सीखा होगा तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पर तकलीफ होगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 का 3 गुना करो, 5 से 15 हो गया, ठीक है। फिर 5 में 3 का सम करो, कितना हो गया, 8 हो गया। इवन का केस आ गया, देखो अगेन 8 का आधा 4 होता है, 4 इसमें जोड़ दो यानी कि 19 आ गया। क्योंकि केस इवन का है तो एंड में 25 लगा दो बस, 1925। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, समझ में आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। और दें, देखो कितना फ्रूटफुल है ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट अप्रोच है, सोचो कितनी जरूरी अप्रोच है ये। चलो 35 का 85 टाइम्स करो, कितना टफ है सोचो ये, है ना। ना आपको 35 की टेबल आती है, ना आपको 85 की टेबल आती है। बट मान लो आप मार्केट में खड़े हो और आपको 35 का 85 गुना करने को कह दिया जाए तो कैसे करोगे बताओ। और आप यकीन मानोगे बच्चा, ये कहीं पर भी आपको अप्रोच सीखने को नहीं मिलेगी, ये किसी बुक में नहीं गिवन है, ये किसी बुक में नहीं गिवन है, ये मत सोचना किसी बुक में प्रोवाइडेड था। ये एक ऑब्जर्वेशन है, कई बार देखा सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा था, कई बार देखा सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा था, मैंने यहाँ पर आके सिखा दिया आप लोग को, ठीक है। चलो जल्दी से सारे बच्चे कैसे करेंगे, तो 8 का 3 गुना 24 हुआ, ठीक है। अब प्रोडक्ट करने पर 24, 8 में सम करोगे 3 का तो 11 आएगा, 8 3 11 कैसा नंबर हो गया, ये ऑड का केस हो गया क्योंकि सम जो है वो ऑड आ गया, राइट। अब अगर आपका सम ऑड आ गया तो पहले इसमें से -1 करो, 10, 10 का आधा अब आएगा 5, 5 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया आपने सर 29। क्योंकि केस ऑड का है तो आंसर में 75 आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 25 वैसे यहाँ पर 75 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लैरिटी है, मजा आ रहा है। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, कुछ और प्रैक्टिस करा दे। जैसे मैंने कहा चलो करके दिखाओ 75 का बच्चों, 75 का 45 टाइम्स, चलो करके दिखाओ क्विकली सारे बच्चे, 75 का 45 टाइम्स, 75 का 45 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे 75 का 45 टाइम्स कैसे होगा भाई, ये तो बहुत टफ हो गया, है ना। ना मुझे 45 की टेबल आती है, ना मुझे 75 की टेबल आती है, बट क्या नहीं कर पाओगे, क्या बिल्कुल कर पाओगे। कैसे, देखो 7 चौका 28 हो गया, हाजी हो गया, है ना। प्रोडक्ट करने पर 7 और 4 का सम 11 आ गया, 11 -1 करो 10 आ गया, 10 का आधा 5 आ गया, 5 जोड़ दो तो यहाँ पर 3 आ गया। क्योंकि केस ऑड का है तो आंसर भी 375 जो कि एक 15 का क्यूब होता है ना, जो कि एक 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है, ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, अच्छा हो गया, गिवन भी था मैंने अभी करा भी दिया, है ना, यही तो था, नहीं ये तो 45 है, ठीक है ठीक है ठीक है, करके दिखाओ। 75 का 35 टाइम्स कैसे होगा, सेवेंटी फाइव का 35 टाइम्स कैसे होगा। अच्छा ये बताओ कैसा रहेगा अगर हम लोग हार्ड चैलेंज शुरू कर दें, 7 डेज हार्ड चैलेंज, क्या कहते हो, क्या कहते हो बताओ। 7 डेज हार्ड चैलेंज मतलब नेक्स्ट 7 डेज बहुत टफ होने वाले होंगे, फिर नेक्स्ट 7 डेज बच्चों बहुत टफ होने वाले हैं, क्या कहते हो। क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है और अपने आप को एक चैलेंज देना कि नहीं मुझे कुछ भी करके अगले 7 दिन तक एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, टफ तो है, टफ तो है, क्या कहते हो। कि मतलब एक होता है ना क्या अग्रेशन, एक अंदर से एक पागलपन डेवलप हो जाता है कि नहीं ये 7 डेज तो मुझे नहीं ब्रेक करना है, जिससे कि एक हैबिट डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर कि हाँ यार मुझे करना है, ये सेशन मुझे करना होगा। तो आप जो बच्चे नहीं भी उठते होंगे रात में, मतलब सुबह के टाइम, है ना, वो भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे आफ्टर 7 डेज, क्योंकि एक रूटीन बन जाएगा, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, ठीक है, डन है। सोच लो, फिर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखेंगे मैं उनको भी ये बात बोल रहा हूं कि फिर आपको अगले 7 दिनों तक पूरा समर्पित होकर यहां पर सेशन को अटेंड करना होगा,
200% गारंटी के साथ कि सर मैं उठूंगा ही उठूंगा। मैंने क्लासेस ड्रॉप की हैं या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा था, वो सारे एक्सक्यूजेस आपके फिर गायब हो जाने चाहिए। फिर 7 डेज मतलब फिर 7 डेज, नो इफ एंड बट। 13 का 0.5 टाइम्स 0.5 मतलब होता है जस्ट हाफ, आधा कर दो यानी कि 13 इसमें जोड़ देंगे यानी कि 2093। जवाब दो बच्चों 2093। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 2093 एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ लाइक्स और वॉचिंग इक्वल नहीं। तो बच्चों लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दो, और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। जल्दी से सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। सिलेक्शन इज इक्वल टू डिसिप्लिन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेक्शन मतलब डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहना सीख लिए ना तो कोई भी एग्जामिनेशन फिर टफ नहीं होता, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो। आप कभी भी नोटिस करना, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने बच्चों को देख रखा है, आप कभी भी नोटिस करना, जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, डिसिप्लिन में कि मतलब कभी पढ़ाई हो रही है कभी नहीं पढ़ाई हो रही है, कभी मन कर रहा है कभी नहीं मन कर रहा है, जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, है ना, वो कभी सफल नहीं होते हैं। आप किसी भी फील्ड में नोटिस कर लो, किसी भी फील्ड में। जो बच्चा एसएससी क्रैक किया होगा, एक बार उससे उसकी डेली हैबिट, डेली रूटीन पूछना, उसका एग्जामिनेशन आया हो, एग्जामिनेशन ना आया हो, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है। उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ हो ना हुआ हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पढ़ाई करना है। उसका मेंस 1 मार्क्स से रुक गया हो, थोड़ा हो सकता है उसको रोना आएगा, बट नेक्स्ट डे से वो फिर से अपने पढ़ते हुए बैठ जाएगा, अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएगा। उसका यूपीएससी का एग्जाम लगा है, उसका आईपीएस का एग्जाम लगा, उसका आईएएस का एग्जाम लगा है, तो वो बच्चा पढ़ रहा होगा। जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ गया ना बेटा, उसके जीवन में कोई भी एग्जामिनेशन फिर टफ नहीं रह जाता, कोई एग्जामिनेशन। और जिनका डिसिप्लिन नहीं है, वही आप देख रहे हो कि कभी एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं, कभी पास हो रहे हैं, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर ये हो रहा है। नहीं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। यहां देखते हैं अब 0.2222 एंड सो ऑन दिख रहा होगा, कैसे इसको हम सॉल्व करें बताओ। तो बच्चों कौन सा नंबर जो बार बार मूव कर रहा है बताओ, कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है? तो आप बोलो सर 2, तो इसका मतलब हमने इसको 0.2 के ऊपर बार लगा दिया ऐसे, ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अब बार के नीचे कितनी संख्या है? बार के नीचे एक ही संख्या तो है, तो बस आपको एक बार 9 का यूज करना है, यानी कि 2/9 हो गया, ये करेक्ट है। तो 9 त्रिक 27 हो गया, 3 2 6 हो गया, इसका आंसर 6 आ गया, करेक्ट है। अगला सवाल हो चौक के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18, क्विकली सारे बच्चे करके दिखाएं। 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18, 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18, क्विकली सारे बच्चे 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18 कैसे होगा? नॉन स्टॉप हार्ड चैलेंज एक्सेप्टेड सर, नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे होगा बताओ। अब देखो कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, हमने कहा सर 4 के ऊपर लगा दिया मैंने बार, ठीक है। अब बार के नीचे कितनी संख्या, हमने कहा सर एक संख्या, तो 4/9 हो गया ये। यहाँ क्या है, यहाँ पर 18 है, तो 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 आ गया, यानी कि 8 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 0.4555 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 180। अब ये सवाल कैसे होगा बताओ, अब ये सवाल कैसे होगा बताओ। 0.455 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 180, अब ये टफ हो गया होगा। अब ये लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ है, ये नहीं होने वाला है ना, ये लग रहा होगा आप लोग को कि सर 0.455 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 180 है, सर ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है? हम कहेंगे सर 5 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि हमने 5 के ऊपर लगा दिया बार, ठीक है, अच्छी बात है। अब समझना है बार के नीचे कितनी संख्या, बार के नीचे एक संख्या, तो एक बार 9। बार के बिना कितनी संख्या, हमने सर बार के बिना एक संख्या, तो उसके लिए एक बार 0, मतलब जितनी संख्या बार के नीचे होगी उतनी बार 9, जितनी संख्या बार के बिना होगी उतनी बार 0 का यूज किया, यानी कि 90 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 45 जो टोटल नंबर है 0 को छोड़ के उसे उठाओ, और जो नंबर बिना बार के हैं वो माइनस कर दो, यानी कि 45 - 4, तो इतने हिस्से का जो आंसर आएगा वो आएगा 41/90। बच्चों इतने हिस्से का जो आंसर आएगा वो 41/90 होगा। बगल में क्या है, बगल में 180 दिख रहा होगा आप लोग को, यानी कि 2 आया, और 41 का 2 टाइम्स 82 आया, ठीक है। 82 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया 82। बढ़िया सवाल था, सीखने को मिला, ठीक है, बढ़िया सवाल था, सीखने को मिला, मजा आया। अगला सवाल करें, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा,
1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। देखो 2 सेशंस हमने हमेशा रिकमेंड कर रखे हैं, एक 6 AM हो गया बच्चों और दूसरा 7 PM हो गया। ये 2 सेशंस तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। ये 2 सेशंस बच्चों आपको ड्रॉप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ये एग्जाम्स के सेशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का सेशन है, ये ध्यान रखना। अगर जीवन मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो तो ये 2 सेशंस तो जहन में आपके होने चाहिए, ये करना ही करना, एग्जामिनेशन हो चाहे ना हो, ये 2 सेशंस मुझे देखने ही देखने हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कैसे होगा बताओ। तो याद रखना कितने नंबर यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 नंबर ना, 4 का स्क्वायर कर दो यानी कि 16, बस खत्म। 16 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकेंड। इन सभी नंबर्स का सम करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 आ गया, 10 का स्क्वायर कर दो यानी कि 100 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 100 वुड बी द राइट आंसर। 16 कैसे हो सकता था, इतने बड़े बड़े नंबर्स क्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नाइस, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, हाँ हाँ बस शुरू हो गया नासा भेजना आप लोग को, हाँ जल्दी से, मैं देख रहा हूँ, हाँ सारे बच्चे नासा भेज रहे हैं। बेटा सिखाया मैंने ही है, ठीक है, सिखाया मैंने ही है। कहता नहीं मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं वही वाला हाल है। चलो यहाँ देखो, अगेन अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबका सम करो। तो 2 1 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 हो गया, ठीक है, यानी कि 15। तो आंसर क्या आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को मार देगा, आंसर भी 15। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया 15? क्या सारे बच्चों का आंसर 15 आ गया? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल। चलो अब ये वाला सवाल करो, देखो कैसे होगा। 589 प्लस 335 माइनस 283 कैसे होगा बताओ। टफ लग रहा होगा बिल्कुल आप लोग को, है ना। टफ है नहीं, ध्यान से देखो सारे बच्चे। हम क्यों पहले ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, है ना। हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, इनके बीच का हम पहले गैप निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे ईजी लग रहा है ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 306। क्यों, 283 में 300 जोड़ोगे तो 583, 6 और जोड़ना होगा तो 306, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये प्लस में ये भी प्लस में, तो इन दोनों का सम कर दो यानी कि 641। यही बच्चों आपका आंसर आ गया 641। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 641 आ रहा है सारे बच्चों का आंसर। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ, तब तक हम शेयर कर दें। और हाँ आप लोग भी सारे बच्चे इस वीडियो की लिंक को शेयर करके आ जाओ, जहां कहीं भी आप लोग मौजूद हो एक बार शेयर करके तो आ जाओ भाई, शेयर करना तो बनता है ना, शेयर करना तो बनता है। तो जहां कहीं भी मौजूद हो, जितने भी ग्रुप्स में आप लोग ऐडेड हो, तो जल्दी से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। चलो मैंने तो कर दिया। अब आते हैं सवाल पर। अब कैसे करें, बहुत टफ है यार ये तो, है ना। लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान से सारे बच्चे थोड़ा सा सतर्क होके, अगर हम इसके साथ पहले काम करें तो हम ऐड कर देते हैं पहले। क्या कहते हो आप लोग, है ना। ऐड हम पहले कर देते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो 345 और 346 का सम कर दो क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ना तो ऐड होना है वो, ठीक है। तो 690 691 हो जाएगा यानी कि 691 हो जाएगा, और यहां पर लिखा है 2। आप समझ पा रहे हो, 345 345 यानी कि 690, लेकिन 346 से एक अधिक है तो 691। ऑब्जर्वेशन है पूरी, कोई कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हमें माइनस करना है बच्चों, तो हमें माइनस करना है। बताओ कैसे माइनस करें। तो बहुत सारे तरीके हैं माइनस करने के, तो पार्टीशन अप्रोच यूज कर लो ऐसे। तो 45 और 26 के बीच का गैप 19 का है, हम 18 लिखेंगे। हम क्यों 18 लिखेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा है। 77 और 91 के बीच का गैप 14 का है बच्चों, यहाँ पर 14 का गैप है, हाँ जी, लेकिन नेगेटिव 14 है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 14 घटा देंगे, 86, 1886 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है ना। पार्टीशन अप्रोच यूज किया हमने, अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे। थोड़ा सा टफर साइड है ना, आज की कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ रखी गई है, ये होता रहेगा, ठीक है। ये अप एंड डाउन आपको मिलता रहेगा जानबूझ के, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को, है ना, इंप्रूव कर सको। कभी इजी आ जाएगा एकदम, कभी एकदम से टफ आ जाएगा, तो वो लेवल हर दिन चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। चलो यहां देखो, तो 3 4 6 7 दिख रहा है, 2 4 3 1 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों हम लोग,
हम लोग एक काम करते हैं, बताओ क्या हम एक काम ये कर सकते हैं कि चाहो तो पहले ऐड कर दो, ठीक है, या फिर इन्हें पहले माइनस कर देते हैं। देखो इन्हें माइनस करना मेरे लिए ज्यादा इजी है, आप समझ पा रहे हो, इन्हें माइनस करना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो क्या होगा रिजल्ट बताओ, बताओ। तो 564 में अगर आपने 467 घटाया तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 100 जोड़ के 3 कम, यानी कि 97, है ना, यानी कि 8097 बच्चों, 8097 बोलो हाँ, है ना। क्या किया मैंने कहा 8, अब देखो 564 मुझे दिख रहा है, 564 में से मैंने 467 घटा दिया, सिंपल लगा मुझे, है ना, सिंपल लगा, नहीं यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3000 भी तो माइनस करने पर, हाँ अभी देखो, तो मुझे सिंपल लगा 467, तो 467 कितना जोड़ दे कि यहां तक हम पहुंच जाए, तो मैंने कहा सर 100 जोड़ देते हैं, 100 जोड़ोगे तो 567 हो जाएगा, लेकिन हमें 564 तक पहुंचना था, 3 कम कर दिया 100 जोड़ के, यानी कि 5097 हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें इतना जोड़ देना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 5000 और 2000, 7000 हो चुका है, 100 जोड़ के 3 कम कर दो, यानी कि 428, ठीक है, यानी कि 7428, क्या कहते हो, 528 है ना, 100 जोड़ के 3 कम किया गया, यानी कि 7528 बच्चों, 7528, ये आपका रिजल्ट आए। एक सेकेंड, अच्छा माइनस करना है, सॉरी क्या कह रहे हैं हम, एक सेकेंड, माइनस करना है ना, मैं ऐड कर रहा हूं, माइनस करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5100 में से हम घटा देते हैं, ठीक है, पार्टीशन अप्रोच बेस्ट है यहाँ पर। तो अगर आपने देखा तो ये 26 हो गया, लिख दिया आपने 26, और इनके बीच का गैप जो है वो 6 और 6 है, 2666, ये आएगा। माइनस कर रहा था मैंने, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से देखो, बिना पेन और पेपर का यूज किया आपने मेंटली आंसर निकाला है, ठीक है, आपने मेंटली आंसर निकाला, आपने पेन और पेपर का यूज भी नहीं किया, आप सिर्फ देख रहे हो कैलकुलेशन को और आपका आंसर आ रहा है 8564, पहले आपने 3467 से माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आया वो ये रहा, फिर आपने इसमें से माइनस कर दिया, इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब इसमें एक अप्रोच और भी है, हम लोग लाइन मेथड सीखे हैं, है ना, वो लाइन मेथड हम आपको कल सिखा देंगे वापस से, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन मेथड से, अच्छा ये हमने लाइन मेथड के लिए ही शायद शायद हमने सवाल रख रखा था, याद आ रहा है, एक बार हमने लाइन मेथड सिखाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ कैसे करते हैं, ये उसके लिए सवाल दे रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये इस वजह से टाइम लग रहा है, वो लाइन मेथड का यूज करना हमने सिखा रखा था, तो हम लाइन मेथड पहले सिखा देंगे एक बार फिर से, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल, 15 का 82 गुना हाँ, इसीलिए वो टाइम लग रहा है, क्योंकि वो लाइन मेथड पर बेस्ड वो पूरा का पूरा सवाल था, है ना, इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा था, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई है ना, एक बार हम फिर से वो आपको रिवाइज करा देंगे, फिर हम इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। 15 का 82 गुना, किसी भी नंबर का 15 गुना कैसे करते हैं, उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगा देते हैं, करेक्ट है, यानी कि हाफ जोड़ो इसमें 41, 41 इसमें जोड़ोगे तो आएगा आंसर 123, और आगे लगा देंगे हम 0, यानी कि 1230, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 1230, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15 का 722 गुना, बच्चों 15 का 722 गुना कैसे होगा, अगेन उस नंबर का हाफ जोड़ के 0, तो 722 का हाथ आधा कितना होता है, ये होता है 72 का आधा 36, 2 का आधा 1, जोड़ दो जल्दी से, यानी कि 1083, और आगे लगा देंगे हम 0, 10830, बच्चों यही आपका आंसर हो गया 10830, ठीक है, आगे बढ़े, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, हम लोग 5000 की संख्या को क्रॉस कर चुके हैं, 5000 लाइव वॉचिंग को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, धमाकेदार, ठीक है, जल्दी से। A train running at the speed of 24 km per hour crosses a person who is running in the same direction with 2 km per hour in 8 hours. What is the length of the train? What is the length of the train? कैसे करेंगे बच्चों, जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर दो, तो 24 माइनस 2 यानी कि 22 हो गया, ये हो गई स्पीड, ये हो गई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को हमें टाइम से गुणा करना है, टाइमिंग गिवन की गई है 8, यानी कि 8 दूनी 16, तो 176 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। भाई साहब इतनी लंबी ट्रेन है
इतनी लंबी ट्रेन है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। एक लाइन मेथड हमने सिखा रखा है, ठीक है, लाइन मेथड, जिसमें कि जब बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आते हैं तो इस मेथड का यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। वो मैं अभी अभी है ना, इससे पहले वाले सवाल में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन थे तो वो हम लोग ने यूज नहीं किया, इसलिए वो लेंदी हो गया था, ठीक है। वो कल करवा देंगे हम आप लोग को, कल याद एक बार हम आपको रिवाइज करवा देंगे, तो फिर आप ऐसे सवाल करना सीख जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे लग रहा था ऐसे ही करेंगे, नॉर्मली हम लोग सीख रहे होंगे, नॉर्मली हम लोग कर रहे होंगे। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पर्सन हु इज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद 2 किलोमीटर पर आवर। अगेन देखो क्या है यहाँ पर, अब ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया, दोनों की स्पीड का सम कर देंगे, यानी कि 14 हो गया, और टाइमिंग कितना है, टाइमिंग 8 है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा बच्चों, 14 8 112, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 112। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 200/7 ये मीटर पर सेकंड में होना था, नहीं नहीं, क्यों मीटर पर सेकंड में, अच्छा हाँ कह रहे हो आप कि मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था, हाँ ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट अभी के हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन है वो सही है बिल्कुल। अच्छा हाँ, ट्रेन से याद आया बच्चों, ट्रेन से याद आया कि कल कल है 7 जनवरी, यही तो है, कल 7 जनवरी है 2025, जो कि डिसाइड किया गया है कि कल ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। कल बच्चों ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम यानी कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस किए जाएंगे, पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा, ट्रेन के ऊपर जो पूरा चैप्टर है ना, ये फिनिश कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। इसमें बेसिक्स ऑफ मैथ्स में जो सीरीज हम लोग की है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ये कहां पर होगा, ये होगा हमारे वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर बच्चों, वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर होगा, ठीक है। कितने बजे होगा, 10 बजे होगा, वायरल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे, ठीक है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्यूसडे है उस दिन, यानी कल ही, तो ठीक है, 200/7 याद रखें, हाँ जी बिल्कुल। तो 2/7 समझो सारे बच्चे, 2/7 यानी कि 28.56 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 28.56। क्यों, क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छे से कि 2/7 कितना होता है, किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 है, तो आप बोलो सर 14.28 का डबल यानी 28.56 है ना, तो आंसर होगी 28.56, करेक्ट है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। एवरेज भी पढ़ा देंगे बेटा, सारे 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 टॉपिक्स पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए, और जो पढ़ाएंगे बिल्कुल मान के चलो बेसिक से हाई लेवल, जो पेड सेशंस होते हैं, पेड बैचेस, वो जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो समझ लो हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, ये इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। प्योर पेड कंटेंट, मतलब इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला पूरे इंटायर यूट्यूब पर, वो लेवल हम टच करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज में, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलना और पूरा सीख के जाना। जो 3/8 कब आता है, तो आप बोलो सर 37.5, इसका आंसर क्या आएगा 37.5, ठीक है, 37.5 करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 200/3 बच्चों, 200/3 क्विकली सारे बच्चे आंसर करेंगे, 200/3 200/3 बच्चों, 2/3 कब आता है, बस इतना देखो ध्यान से, है ना, 2/3 कब आता है ये नोटिस करो सिर्फ, 2/3 कब आता है, तो आप बोलो सर 2/3 आता है 66.66, बस यही अच्छा आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चों, 94 का स्क्वायर करना है बच्चों, 94 का हमें स्क्वायर करना है, जल्दी से सारे बच्चे, 94 का हमें स्क्वायर करना है, नहीं कर पाओगे, 94 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, आप बोलो 6 कम है, तो कर्मा अप्रोच 6 इसमें से घटा दो, है ना, तो आंसर आएगा 88, फिर 6 का स्क्वायर कर दो यानी कि 36 हो गया, 8836 बच्चों, 8836 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 96 का स्क्वायर करना है, 7 डेज हार्ड चैलेंज कल से शुरू है, दिमाग में बैठा लो अपने ये बात, ठीक है, 7 डेज हार्ड चैलेंज हम लोग का, ये हार्ड नहीं हार्डेस्ट चैलेंज, ठीक है, 7 डेज हार्डेस्ट चैलेंज हम लोग का शुरू हो चुका है कल से, तो मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा ड्रॉप करे, एक भी बच्चा ड्रॉप करे, ठीक है, मैं चाहूंगा हर एक दिन आपको जुड़ना ही जुड़ना है, एक रूटीन बना लो, एक डिसिप्लिन जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो डेली बेसिस पर 7 डेज नॉन स्टॉप आपको अगले 7 दिनों तक हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा, सुबह 6 बजे, 4 कम है 4 कम कर दो 92 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर कर दो यानी कि 9216 हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा,
x इज इक्वल टू 5 है और 11 है, y इज इक्वल टू 11 है 10 है। कंपेयर करो जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे, इजी है। 5 11 से कंपेयर होगा, 5 छोटा है। 5 10 से कंपेयर होगा, 5 छोटा है। 11 देखो, 11 11 से कंपेयर होगा, 11 इक्वल है। 11 10 से कंपेयर होगा, 11 ग्रेटर हो गया। यानी कि एक सिस्टम में दो साइन नहीं हो सकते ना, लेसर और ग्रेटर, तो आंसर वुड बी सी एंड डी। बच्चों आंसर कैसा हो गया, सी एंड डी हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x की वैल्यू -6 -9 है, y की वैल्यू -10 है। कंपेयर करेंगे क्विकली सारे बच्चे। -6 -9 है, -10 है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। कैसे होगा बताओ, -6 यहां पर -6 -10 के साथ ग्रेटर होता है, -6 -10 के साथ ग्रेटर होता है, अगेन -9 ग्रेटर होता है, यानी कि ओवरऑल x इज ग्रेटर देन y चल रहा है ना, x इज ग्रेटर देन y चल रहा है। बोलो हाँ है ना, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 24 को 2.5 से डिवाइड करना है, बताओ कैसे होगा। 24 को 2.5 से डिवाइड करना है, क्या होगी राइट अप्रोच, कैसे किया जाएगा बताओ। टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखो। 2.5 का मतलब है 4 गुना कर दो बच्चों, 2.5 का मतलब है 4 गुना कर दो दोनों तरफ, क्योंकि 2.5 है ना, और इससे होगा क्या, उससे होगा ये कि नीचे 10 आ जाएगा। 2.5 का 4 गुना 10 होता है, 24 का 4 गुना 96 होता है। अब नीचे 10 है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 9.6, यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 31 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, कैसे होगा क्विकली सारे बच्चे। 31 को 2.5 से डिवाइड करना है, क्या होगी राइट अप्रोच, अगेन सेम अप्रोच, यानी कि 4 गुना कर दो दोनों तरफ ऐसे, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा सर 10 आएगी। 31 का 4 गुना कितना होता है, आप बोलो सर 124 होता है, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों 12.4। बोलो हाँ या ना, 12.4 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 50 का 488 टाइम्स, टफ लग रहा होगा। 50 का 488 टाइम्स कैसे होगा। हम लोग 5300 की संख्या पार करते हुए, यानी कि कल एक और बड़ी संख्या जुड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। जो रिकॉर्डेड देखते हैं बच्चे वो भी अब डिसिप्लिन में आएंगे, है ना। तो रेगुलर रूटीन डेवलप करें, रेगुलर डिसिप्लिन डेवलप करें, देखिए फिर कोई भी एग्जामिनेशन आपके लिए बड़ा एग्जामिनेशन नहीं रह जाएगा, सभी आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। हम 50 को 100/2 कह सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ जी, यानी कि इसका आधा कर दो तो 244 हो जाएगा, और आगे लगा देंगे हम 00, सिंपल है ना। 24,400, 24,400। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें 884 का 500 गुना करना है बच्चों। 884 का 500 गुना करना है, कैसे होगा बताओ। 884 का हमें 500 गुना करना है, टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन देखो, 500 का मतलब होता है 1000/2, ऐसे 1000/2, बस 2 से भाग कर देना, यानी कि 442 है ना, 442, और ये लगा देंगे 000, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये बच्चों आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, 4,42,000। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 469 का 999 टाइम्स करना है, कैसे होगा बच्चों। 469 का हमें 999 टाइम्स करना है, टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है ना। 469 का हमें 999 टाइम्स करना है, क्या होगा बेस्ट अप्रोच, क्या होगा बेस्ट अप्रोच। तो अप्रोच ये कहती है, सबसे पहले इसमें से -1 कर दो, कितना आ गया 468 आ गया। 4 में कितना जोड़ देंगे 9, हमने कहा सर 5। 6 में कितना जोड़ दें 9, हमने कहा सर 3। 8 में कितना जोड़ दें 9, हमने कहा सर 1। यही बच्चों आपका आंसर है 468 531 बच्चों, 468 531 राइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 547 का 999 टाइम्स करना है, ठीक है। 547 का 999 टाइम्स करना है, कैसे होगा, टफ नहीं है बिल्कुल भी। -1 करो सबसे पहले, तो यानी कि वैल्यू आएगी 546, करेक्ट है। 5 में कितना जोड़ दें 9, हमने कहा सर 4। 4 में कितना जोड़ दें 9, हमने कहा सर 5। 6 में कितना जोड़ दें 9 हो जाए, हमने कहा सर 3। यही बच्चों आपका आंसर आ गया 546 453 राइट। बढ़िया सवाल है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 47 का 43 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। बच्चों 47 का 43 टाइम्स करना है, क्या होगा आंसर बताओ। 47 का 43 टाइम्स करना है। 47 का 43 टाइम्स करना है, टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखो। त्रिशूल अप्रोच काम कर सकती है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 45 से 2 कम है, 45 से 2 अधिक है, बोलो है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, त्रिशूल अप्रोच 45 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी कि आप बोलो सर 20 25 ऐसे -4, यानी कि 20 21, है ना। एक अप्रोच तो ये है, क्यों, और एक अप्रोच और है जिसे हम लोग कहते हैं डक अप्रोच। क्या है वो, 47 का 43 टाइम्स। क्या यूनिट प्लेस का सम करने पर 10 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। क्या टेंस प्लेस सेम है, हाँ जी है। तो अप्रोच कहती है कि 7 का 3 गुना करो 21 हो गया,
ठीक है, और 4 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाला कितना होता है 20, 20 21, इसे हम लोग डक अप्रोच कहते हैं, देखो क्योंकि डक बन रही है यहाँ पे, ठीक है, डक बन रही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 36 का 34 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे, 36 का 34 टाइम्स, जल्दी से सारे बच्चे, 36 का 34 टाइम्स क्विकली, 36 का 34 टाइम्स, नाइस, बहुत बढ़िया। 36 का, हाँ देखो बच्चा कह रहा है सर जितना लाइव उतना कंपटीशन, सही है भाई, यही रियलिटी है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन सामने आता है कि भाई मैं कितना पीछे हूं, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे उसी मोमेंट पर आंसर कर रहे हैं, मुझे भी और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, और जो पहले से जुड़ते आ रहे हैं वो अपने आप को और इंप्रोवाइज करते हैं, क्योंकि उनसे उनसे भी तेज कई सारे बच्चे होंगे जो आंसर दे रहे होंगे। आप समझ पा रहे हो? तो रियल कंपटीशन चल रहा होता है, पूरा का पूरा रियल कंपटीशन। तो इसमें हर एक बच्चा अपने आप को इंप्रूव करने में लगा हुआ है कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे मुझे उसी मोमेंट पर आंसर कर देना है। नहीं करोगे तो फिर मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और आपको पता है कंपटीशन कितना टफ हो चुका है, बच्चों की स्पीड इतनी हाई हो चुकी है कि बच्चे क्वेश्चन देखते हैं उसी मोमेंट पर उनके आंसर माइंड में ही आना शुरू हो जाते हैं, है ना। जब 20-25 सेकंड मिल रहा है एक सवाल को करने के लिए, तो फिर कैलकुलेशन तो पावरफुल होनी चाहिए, है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे होगा बताओ, 36 का 34 टाइम्स, तो 6 का 4 टाइम्स कर देंगे 24 हो गया। अभी 3 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 से, तो 12, 12 से 24 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हम लोग 5500 की संख्या को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 64 प्लस 13 प्लस 36 प्लस 87 प्लस 88 है, कैसे होगा बताओ जल्दी से। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 13 प्लस 87 कर दोगे तो 100 आ गया आपका यहाँ पर। 64 प्लस 36 कर दिया तो यहाँ पर आपको 100 मिल गया। 100 प्लस 200 यानी कि 288, है ना। 288 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ करके दिखाएं। श्रीमंता देखो हमारा एक स्टूडेंट है, जुड़ा हुआ है, कह रहा सर इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। देखो हमारे बीच में एक सिलेक्टेड बच्चा बैठा है आरआरबी का। मैं तो कहता हूं ना, हमेशा आप लोग से एक बात बोलता हूं कि हमारे सेशन में जो बच्चे सिलेक्टेड हो चुके होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। उनका कहना है कि सर एक रूटीन बन चुका होता है हमारा, वो ब्रेक नहीं होता फिर। सिलेक्शन पाने के बाद भी हमें सुबह उठने की हैबिट बन चुकी होती है। चलिए देखते हैं कैसे हो, बताओ। तो यहां पर हम अप्रोच यूज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट अप्रोच। 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 और 9 30, यानी कि 300 इसे हम बोलेंगे, ठीक है। इधर देखो 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 7 24, यानी कि आंसर होगी 324। क्यों बच्चों? 324। और 324 क्या होता है बताओ? ये होता है 18 का स्क्वायर, राइट। 18 का स्क्वायर होता है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 29 का 58 टाइम्स करना है। 29 का हमें 58 टाइम्स करना है। 29 जस्ट अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मींस कि 29 का स्क्वायर करके जो नंबर आपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करा उसका स्क्वायर करो, उसका डबल कर दो बस। 29 से स्क्वायर क्या होगा बताओ? हम कहेंगे सर 841 होगा, 841 का डबल कर दो बस, यानी कि आंसर भी 1682। यही तो आंसर आएगा, 1682। जवाब दो 1682 बच्चों, 1682। नाइस, बहुत बढ़िया। 14 क्रॉस 28, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। तो आपका 7 डेज हार्ड चैलेंज शुरू हो चुका है, ठीक है। कल से आपको हर एक बच्चे को, चाहे वो लाइव वॉचिंग देखने वाला बच्चा हो, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन देखने वाला बच्चा हो, मन में एक शपथ ले लेना, ये 7 डेज तो मुझे किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करना है, किसी भी, एट एनी कॉस्ट। उस बीच आपको हो सकता है ईश्वर आपको फीवर भी आएगा, आपको जुकाम भी होगा, आपको कहीं ना कहीं आना जाना भी पड़ेगा, सारी सिचुएशंस बनेंगी आपके इर्द गिर्द जो आपको कहीं ना कहीं रोकेंगी सुबह 6 बजे उठने से, ठीक है। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इस चैलेंज को, इस हार्डेस्ट चैलेंज को कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये शपथ है, ये 7 डेज हार्डेस्ट चैलेंज मुझे पूरा करके दिखाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात को। नाइस। 14 का हमें जस्ट अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो। तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर, उसका हम डबल कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हम बोलेंगे सर 196, 196 का डबल कर दो तो आंसर क्या आएगा? हमने कहा सर 392 आएगा, है ना। और अगर आपने गलती से आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मस की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, ठीक है।